बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। मुकेश सहनी आज गौरा बौराम से करेंगे नामांकन। केसारी लाल यादव आज छपरा से नामांकन करेंगे। गयाजी से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार का नामांकन। प्रेम कुमार के नामांकन में गोवा सीएम प्रमोद सावंत शामिल होंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नामांकन में होंगे शामिल। 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगा पहले चरण के लिए मतदान। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए आज पहले चरण के नामांकन का 8वां और आखिरी दिन है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज खत्म हो रहे पहले चरण के नामांकन से पहले आज सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन दलों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी आज गौरा बौराम से करेंगे नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खेसारी लाल यादव आज छपरा से नामांकन करेंगे। गयाजी से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार का नामांकन है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। मुकेश सहनी आज गौरा बौराम से नामांकन करेंगे। खेसारी लाल यादव आज छपरा से नामांकन करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अपराजिता और सम्राट जुड़ चुके हैं। अपराजिता, आपसे जानना चाहूंगी कि आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। जमीन पर माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? उम्मीदवारों में कितनी हलचल दिख रही है? बिल्कुल फौजिया, देखिए आपको बता दें आज नामांकन का आखिरी दिन है और इसको लेकर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी इसके उम्मीदवार हैं, वो पूरे जोशों के साथ जो है अपना नामांकन करने जा रहे हैं। पूरे बैंड बाजे के साथ पूरा माहौल बनाया जा रहा है। तो ज़मीन पर माहौल कुछ ऐसा है कि लोग झूम कर नाच कर माहौल बना करके अपना नामांकन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसे में इसके दो फायदे देखने को मिलते हैं। एक तो प्रचार प्रसार भी हो जाएगा और दूसरा उनका जो नामांकन है वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज नामांकन के आखिरी दिन को पूरा जो है जोश से भरपूर बनाया जा रहा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं, वो अपने उम्मीदवारों के साथ जा करके पूरा जोशों के साथ माहौल को पूरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो यहाँ की स्थिति है वो ये बताते हुए नजर आ रहा है कि बिहार में चुनावी माहौल जो है अब और ज़्यादा गर्मा गया है और जितनी भी पार्टी है वो बहुत ही मजबूती के साथ अपने अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीधे तौर पर उतरेगी अपने मैदान में और जोरों शोरों से के साथ काम को शुरू कर देगी, ताकि इसका आने वाले चुनाव पर असर साफ दिखे, जनता जो है इनके ऊपर भरोसा जता सके। और साथ में कई बड़े चेहरे भी उनके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कुछ सीटों की बात करें तो जैसे अमित शाह और योगी जी की मौजूदगी दिखी, जो सहरसा के आलोक रंजन को गए थे नामांकन में बढ़ावा देने के लिए, तो वहीं पे रामकृपाल यादव के साथ भी उनकी मौजूदगी दिखी, जो दानापुर से उम्मीदवार हैं बीजेपी के। और यहाँ पे अमित शाह भी लगातार दौरा कर रहे हैं। तो कई बड़े चेहरे की भी मौजूदगी यहाँ पर दिख रही है। कई लोग नामांकन की प्रक्रिया को पूरा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इस बार के बिहार के चुनाव में, ताकि जितने भी वोटर्स हैं उसको साध सकें और जहाँ पे कहीं पे कमी है तो वो इन बड़े चेहरों के माध्यम से साधा जा सके। तो अभी जो चुनावी माहौल है पूरा जमीनी स्तर पर गर्मा चुका है। पक्षों या विपक्षों अपनी अपनी जो ताकत है इसमें झोंकते हुए नजर आ रही है। फौजिया जी अपराजिता। सम्राट, आपसे जानना चाहूंगी, आज मुकेश सहनी और खेसारी लाल यादव जैसे बड़े चेहरे नामांकन करने जा रहे हैं, तो क्या इनके नामांकन से कोई खास राजनीतिक संदेश निकलता दिख रहा है? फौजी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिहार की राजनीति में एक नया ऐसा मोड़ देखने को मिल रहा है और जितने भी राजनीतिक दल हैं बहुत अपने जोर शोर से अपने पूरा ताकत के और आजमाइश कर रहे हैं। और बड़े बड़े स्टार जैसे खेसारी लाल यादव ग्लोबल स्टार हैं वो, और उनकी छवि जैसे बीजेपी बिग बॉस से मिला था और बहुत सारे उनको आज से नहीं वो 20 साल से स्टार बिहार के बने हुए हैं। वो अपनी वाइफ को वहाँ पर उतारे हैं नॉमिनेशन में। तो एक देखा जा रहा है कि राजनीति का माहौल कुछ अलग है, क्योंकि कितनी राजनीतिक पार्टी होते हैं कि लोगों को बुलाते हैं अपने रैलियों में पैसे देकर खाने खिलाकर, लेकिन वो एक स्टार प्रचारक के रूप में वहाँ पर जा रहे हैं। तो जन सैलाब मतलब आने का एक तो बन जाता है और पब्लिक भी देखने के लिए उनको, क्योंकि वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, तो वहाँ पर एक अलग बिहार की राजनीति देखने को मिल रहा है। क्योंकि उन्होंने बताया कि बिहार में पलायन को रोकने के लिए
हम लोग को इसके आगे आना पड़ेगा, क्योंकि नेताओं किसी को खाना नहीं देते हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो बिहार में कुछ करेंगे, क्योंकि खेसारी लाल यादव भी जोर शोर से इस पार्टी में आरजेडी को बहुत दिनों से वो सपोर्ट कर रहे थे। देखा जा रहा है कि इस बार अपने वाइफ को ही चुनाव में उतारे हैं, तो कुछ राजनीति माहौल बिहार का ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलने को देखने को मिल रहा है भी, और पब्लिक में भी एक ना उत्साह बना हुआ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टी अपने कुर्सी को बचाने के लिए बड़े बड़े स्टार प्रचारक को, बड़े बड़े राजनेता को जो दूसरे स्टेट से हैं उनको भी अपने स्टेट बिहार स्टेट में बुला रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि योगी जी आए थे पिछले बात के लोकसभा चुनाव में, तो योगी जी सासाराम में आकर दहाड़े थे। तो आज देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी गोवा के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो मुकेश साहनी जैसे बात करें तो वो भी काफ़ी मजे हुए राजनीतिकार हैं और पुराने नेता हैं वो। तो कुछ तो माहौल बदलने वाला है बिहार का सियासी चुनाव में। जी सम्राट, अब राजदा आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार के नामांकन में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे, तो इसे बीजेपी के लिए कितना अहम माना जा रहा है? बिल्कुल फौजिया, आपको बता दें कि प्रेम कुमार जो हैं वो बहुत बड़े नेता हैं, और ऐसे में जो पार्टी के जो लीडर हैं, जो पॉपुलर फेस हैं, उनके साथ उनकी मौजूदगी ये दिखाता है कि ये एक बड़े चेहरे के साथ पार्टी के सारे लोग जो हैं बहुत ही जोशों के साथ उतर कर उनको जो है यहाँ पर पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे सीधे तौर पर ये देखना गलत नहीं होगा कि गया जी के सीट को भी साधने की पूरी कोशिश हो रही है, और प्रेम कुमार के साथ जिस तरीके से समर्थक नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी हैं, बड़े चेहरे हैं, फिर उसके बाद गोवा के सीएम की बात करें तो ये लोग इनके साथ उतर इसलिए भी रहे हैं क्योंकि एक तो ये बड़े नेता हैं, और उसके अलावा गया जी सीट को साधने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेम कुमार के साथ जब इनकी मौजूदगी होती है तो ये इस सीट को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है, और जनता के सामने एक कहते हैं कि एक नैरेटिव पेश होता है कि गया जी सीट उनके लिए महत्व रखती है, और साथ ही प्रेम कुमार के छवि भी जो है और ज़्यादा चमकाने की कोशिश होती है, ताकि इस सीट को लेकर के कहते हैं कि जब एक कोई बड़ा चेहरा है ही, लेकिन इसके अलावा अगर उसमें 4 और बड़े चेहरे जुड़ जाते हैं तो उससे जो जनता जो नहीं जानती है उनका भी वहां पर खिंचाव होता है, आकर्षित होते हैं। तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि बड़े चेहरों को शामिल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि उनको नहीं अगर जानते हैं तो वो बड़े चेहरे पर अपना दमखम लगाते हैं, बड़े चेहरे पर अपना दाव लगाते हैं। तो इससे बीजेपी को जो है वो एक मजबूती मिलेगी, गया जी सीट साधने को मदद मिलेगी, और ऐसे में बिहार की जो राजनीति है वो बीजेपी के लिए आसान भी बनेगी। तो ये एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का सबसे बड़ा काम ये होता है कि जितने भी लोग मौजूद होते हैं उस क्षेत्र के, उस एरिया के, उनके पास जो मैसेज जाता है कि उनके लिए काम किया जा रहा है, उनकी सीटों को महत्व दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये संदेश भी जाता है कि उनकी सीटों के लिए काम किया जाएगा। और जिस तरीके से भागीदारी दिखाते हैं सारे नेता किसी सीट पर, तो इससे ये भी एक सवाल उठकर सामने आता है कि क्या हमारे इस क्षेत्र को जो है वो बढ़ोतरी मिल रही है या फिर नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इसका सीधा तौर पर जो अगर आप कहिए तो प्रेम कुमार जो हैं बीजेपी के एक बड़े नेता रहे हैं, और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तो जनता के बीच में मैसेज एक तरीके से जा रहा है। और इस बार की राजनीति में ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने से ये भी फायदा होता है कि गांव-गांव तक बहुत ऐसे एरिया हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोग जो है सिर्फ मोदी चेहरा पर वोट देते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में कौन प्रत्याशी है उनको जानने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे में उनके लिए वोट डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उनको बरगलाया जाता है। तो ये एक रणनीति होती है कि पार्टी के बड़े चेहरों को वहां पर उतार कर सीधे तौर से जनता से कनेक्ट किया जाए, ताकि जनता जो है अपनी मन की बातें उनके पास रख पाए और उनके दिमाग में वो डाल दिया जाए कि उनको कहाँ पे वोट देना है और किस तरीके से वोट देना है। तो अभी जो माहौल है वो पूरी तरीके से आज नामांकन की आखिरी तारीख है, और ऐसे में जो भी नामांकन के बचे हुए लोग हैं वो अपना अपना नामांकन का प्रक्रिया पूरा कर रहे हैं। कुछ बड़े नेताओं के साथ कर रहे हैं, कुछ अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हर पार्टी अपनी एक राजनीतिक रणनीति के तहत चल रही है और इस बार के चुनाव को पूरी तरीके से साधने के लिए तैयार है। और बिहार में जो भी माहौल बना हुआ है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, और हर पार्टी के साथ साथ जनता के लिए भी इस बार जो है सस्पेंस बना हुआ है कि आप जानना चाहूंगी मैं कि महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो इसका नामांकन प्रक्रिया पर क्या असर दिख रहा है?
बिल्कुल फौजिया, इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सूची जारी की गई कांग्रेस की तरफ से ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कांग्रेस ने देर रात जो है अपने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उसके पहले ट्विटर पर आपने देखा कि किस तरीके से राजेश राम ने 22 लोगों को सिंबल दे करके यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि इतने लोगों को सिंबल दे दिया गया है। तो ये जो आनन फानन में चीज़ें हो रही हैं, इससे एक बात तो क्लियर है कि एक जो समय की कमी थी, जैसे नामांकन की आज आखिरी तारीख है, समय की कमी थी, लेकिन बार बार बैठक होने के बावजूद इनके बीच का सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पेच अभी भी फंसा हुआ है। भले जो पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जा रही है, तो इसे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कहना गलत नहीं है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि लगातार परसों रात में भी किस तरीके से एयरपोर्ट पर हंगामा मचता है। पप्पू यादव के कुछ समर्थक जो थे राजेश राम, कृष्णा अलावरू के साथ मिलकर के उनके कार्यकर्ता जो है मारपीट का आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।